फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पानी की थैली का फटना क्या संकेत देता है, यानी कि डिलीवरी का समय आ चुका है, कितनी देर है और साथ ही आपको क्या करना चाहिए। बच्चे के चारों ओर मौजूद जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं वो अचानक से बहने लगता है। ये भी एक डिलीवरी का सिम्टम्स हो सकता है, ये एक संकेत हो सकता है। लेकिन बच्चा पानी की थैली के अंदर पूरे 9 महीने रहता है। 9वें महीने से पहले अगर इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड बहता हुआ दिखाई दे रहा है, लगता है कि बाहर पूरी चद्दर गीली हो गई है, पानी पूरा पैरों तक फैल चुका है, तो तुरंत देरी किए बिना हॉस्पिटल आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा सिम्टम्स नहीं है। क्योंकि डिलीवरी से कुछ समय पहले या डिलीवरी के ही समय ये होता है। कभी कभी ये पहले भी हो सकता है, यानी कुछ महिलाओं को 7वें महीने में डिलीवरी होती है, कुछ ही महिलाओं को 8वें महीने में भी डिलीवरी होती है। तो पानी की थैली के अंदर रहता है, एकदम से वो फट जाती है, उसके बाद ही बच्चा बाहर आता है, इसलिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसमें होता क्या है कि पहले तो आपको हल्का दर्द हो सकता है, आपको पानी गिरता हुआ दिखाई देगा, आपको हल्का दबाव या जलन महसूस हो सकती है, या लगातार पानी भी बह सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इम्यूनिटिक जो फ्लूइड है, लिक्विड निकल रहा है, ये चिपचिपा हल्का आपको पानी जैसा ही दिखाई देता है। इसके बाद ही डिलीवरी होती है। इसी थैली के अंदर बच्चा पूरे 9 महीने रहता है, उसको पूरा पोषण तत्व मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पर्याप्त मात्रा में इसी के थ्रू रहती हैं। कभी कभी इसमें पानी कम ज़्यादा की मात्रा क्वांटिटी हो सकती है। कहा जाता है शरीर में पानी की कमी है, तो डॉक्टर कई चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, नारियल पानी पीजिए आप लगातार। या आजकल जो मार्केट में काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर्स पर जो पानी वाली चीज़ें मिलती हैं कि आपको ये वाला जो हल्का सा वो रहता है, पाउडर रहता है, उसको पानी के अंदर घोलना है, 2 टाइम पीना है, 3 टाइम पीना है, ऐसा बताया जाता है। और पानी लगातार पीजिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में शरीर में पानी होना चाहिए, क्योंकि बच्चा इसी के अंदर रहता है। अब साथ ही अगर ये फटता है तो आपको हल्की सी ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है, पेन हो सकता है, तो आप तब भी बिना देरी किए बिना हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि ये भी एक अच्छा सिम्टम्स नहीं है। अगर कुछ समय पहले फटी है हॉस्पिटल जाने से पहले, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर घर पर ऐसा होता है तो बिना देरी किए हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। कुछ महिलाएं घर पर भी डिलीवरी की सोचते हैं कि क्यों ना करवा ली जाएं, लेकिन अब पहले की बात अलग थी। अब वैसी दाई माँ नहीं है, उतना उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है कुछ महिलाओं के पास, लेकिन आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी डिलीवरी सही समय पर और सही तरीके से होगी। अगर शरीर में पानी की कम ज़्यादा मात्रा होती है तो बच्चे को परेशानी हो सकती है। गर्भ में पल रहे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, माँ को परेशानी हो सकती है, इसलिए इसका सही प्रॉपर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल जाकर ही करवाइए। और साथ ही अपने आसपास ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। कुछ अपने जो नेपी हैं उनको भी लेकर जाइए, क्योंकि इसके फटने के बाद तुरंत ही डिलीवरी हो जाती है, या कुछ समय महिलाओं को देखा जाता है हॉस्पिटल जाने के कि आपको लगता है कि आप बाथरूम जा रहे हैं, बार बार पानी आपको निकल रहा है, उसमें म्यूकस प्लग या रेड दिखाई देता है, येलो या पिंक दिखाई देता है, तब भी आप समझ सकते हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आप यूरिन के थ्रू ही आप जितनी बार जाते हैं उतना ज़्यादा गाढ़ा या पतला या जैसी भी क्वांटिटी है ये कम ज़्यादा में आपको दिखाई दे सकता है। और आपको पीठ के निचले हिस्से में या पेट के निचले हिस्से में या पोटी जिधर आप करते हैं उससे पीछे से आता हुआ जो आपकी कमर का दर्द है जाता हुआ पीछे की तरफ आपको महसूस हो सकता है। आपको फ्रेश होने में दिक्कत आ सकती है, आपको ऐसा लगता है हर 2-2 1-1 मिनट में हमको बाथरूम आ रही है, उससे भी कम समय में आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जो बेबी है उनने काफ़ी नीचे हेड डाउन कर लिया है, अब डिलीवरी का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो कुछ सिम्टम्स थे। अगर पानी की थैली फटने वाली है तो ये संकेत होता है कि आपकी डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अगर समय से पहले 5वां महीना, 6ठा महीना या 7वां या 8वां 9वां महीने में होती है तब भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि समय से पहले अगर 9वें महीने से पहले आपको ऐसा होता है तो थोड़ा सा प्रेगनेंसी में रिस्क हो सकता है, क्योंकि 37 सप्ताह के बाद डिलीवरी होती है, वही सबसे सेफ प्रेगनेंसी और सबसे सही नॉर्मल डिलीवरी की डेट मानी जाती है, सही स्थिति मानी जाती है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अपना ध्यान ज़रूर रखिए।
हॉस्पिटल तुरंत जाइए और अपना बैग पहले से रेडी रखिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।